तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर क्यू को, जो कि आपकी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि अ सर्कुलर क्यू इज़ वन इन विच द इंसर्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट इज़ डन एट द वेरी फर्स्ट लोकेशन ऑफ द क्यू। यानी सर्कुलर क्यू एक प्रकार का ऐसा क्यू है जिसमें जो इंसर्शन होता है एक नए एलिमेंट का, वो कहाँ पे डन होता है, जो आपका फर्स्ट लोकेशन होता है उसी पे वो डन होता है उस क्यू के अंदर। यदि जो लास्ट लोकेशन हो क्यू का फिल हो, यानी यदि वो लास्ट लोकेशन फिल हो तो वो कहाँ होगा, फर्स्ट लोकेशन पे इंसर्ट होगा। जैसे यहाँ पे Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 आपका दिया हुआ है, तो बेसिकली ये क्या है, उसका इंडेक्स है। यहाँ पे फ्रंट रियर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। उसके बाद एक आपको पॉइंट मिल जाएगा, आप नोट्स इसको बनाते चलिएगा ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। कह रहा है कि सर्कुलर क्यू overcome the problem of utilized space in linear queues implement as arrays। यानी जो सर्कुलर क्यू होता है वो कहाँ से होता है, ओवरकम होता है प्रॉब्लम के द्वारा। किसके द्वारा, यूटिलाइज करने के द्वारा स्पेस के, किसमें, एक लीनियर सीक्वेंस में क्यू के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सर्कुलर क्यू हैज़ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन है फ्रंट विल ऑलवेज बी पॉइंट एट द फर्स्ट एलिमेंट। यानी जो आपका फ्रंट होगा वो कहाँ पे पॉइंट होगा, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट पर ही पॉइंट होगा। देन आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, यानी जब आपका फ्रंट का वैल्यू क्या हो, रियर के बराबर हो, तो जो क्यू होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। थर्ड स्टेप कह रहा है कि ईच टाइम अ न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू द क्यू, यानी प्रत्येक टाइम जो आपका न्यू एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इंसर्ट होता है एक उस क्यू के अंदर, एंड द रियर इज इंक्रीमेंट बाई 1। यानी वही कंडीशन, रियर क्या होगा, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि इस टाइम एन एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज इंक्रीमेंट बाई 1। यानी प्रत्येक जो आपका डिलीशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे क्यू के अंदर, तो उसमें जो फ्रंट होगा वो क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं बेसिकली एल्गोरिथम को, किस तरह से हम इंसर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे सर्कुलर क्यू के अंदर। तो यहाँ पे आपको एल्गो दिख रहा होगा, क्यू इंसर्ट हमने दिया हुआ है, क्यू मैक्सिमम साइज क्या रहेगा क्यू का, और आइटम दिया हुआ है हमने। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि यदि फ्रंट आपका रियर के बराबर हो तो रियर प्लस 1 के बराबर हो। और यहाँ पे परसेंट मैक्स साइज क्यों लगा है, क्योंकि ये मॉडुलस है। मॉडुलस यानी इसका हम लोग डिवाइडर फाइंड आउट करेंगे। राइट द क्यू इज ओवरफ्लो एंड एग्जिट, यानी यदि ये वो ओवरफ्लो होगा तो एग्जिट कर जाएगा, अगर ओवरफ्लो नहीं होगा तो वो कंडीशन क्या होगा, टेक करेगा वैल्यू को, कब किस तरह से करेगा, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1। यानी ये दो इक्वल का मतलब है कि 1 ही टाइम इक्वल, क्योंकि कंप्यूटेशनल नॉलेज में इस तरह के सिंबल को यूज़ किया जाता है। सेट करेंगे फ्रंट को किसके बराबर, 0 के बराबर, रियर को किसके बराबर, 0 के बराबर। उसके बाद ये आपका क्या होगा, एल्स हो जाएगा। रियर क्या होगा, रियर प्लस 1, यहाँ पे मॉडुलस एंड मैक्स साइज। उसके बाद असाइन द वैल्यू क्यू रियर इज इक्वल टू वैल्यू। यानी हम बारी बारी से इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये एल्गोरिथम है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब डिलीशन ऑपरेशन को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे सर्कुलर क्यू के अंदर, तो उसके लिए क्यू डिलीट होगा, क्यू मैक्स साइज कॉमा आइटम। स्टेप 1 में क्या होगा, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, राइट द क्यू अंडरफ्लो एंड एग्जिट। क्लियर। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो एल्स में जाएगा, आइटम इज इक्वल टू क्यू एंड फ्रंट इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर। यानी यदि आपका फ्रंट रियर के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, सेट करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इज इक्वल टू -1। यदि कंडीशन ये फुलफिल नहीं होगा तो एल्स कंडीशन में जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉडुलस मैक्स साइज, और एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड आइटम आपका क्या होगा, उस स्टेटमेंट से डिलीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, डिलीशन ऑपरेशन का प्रोसीजर है, किस तरह से ये परफॉर्म होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैक्सिमम साइज इसका 3 दिया हुआ है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट इंसर्ट किए गए हैं। ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है। फ्रंट का वैल्यू 0, रियर का वैल्यू 2। केस 1 के अंदर हम चेक करेंगे इफ इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर है ये, तो ये तो कंडीशन ट्रू है। तो सेट करेगा आइटम क्यू 0, क्यू इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है आपका, 10 वैल्यू है, तो आइटम आपका 10 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या फ्रंट इज इक्वल टू रियर, यानी फ्रंट रियर के बराबर है, तो जैसे यहाँ पे 0 है तो क्या 0 2 के बराबर है, जैसे यहाँ पे रियर 2 दिया हुआ है, 2 के बराबर है, नहीं है, तो ये एल्स में जाएगा। तो फ्रंट में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, तो फ्रंट आपका क्या होगा, 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, आइटम इज एडेड, 10 इज डिलीटेड, यानी आइटम इज डिलीटेड यानी 10 क्या होगा, इससे डिलीट हो जाएगा। तो 10 डिलीट हो गया तो आपका ये इंडेक्स बन जाएगा, ये 0 वाला क्या होगा, एम्प्टी रहेगा, यानी खाली रहेगा। उसके बाद केस 2 अप्लाई करेंगे, इफ़ एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एफ का वैल्यू 1 दिया हुआ है, हमने 1 माना हुआ है वहाँ से, तो 1 क्या है, ग्रेटर देन
इक्वल टू 0 है, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो एक कंडीशन फुल कर रहा है ग्रेटर वाला, तो ये ट्रू होगा। तो आइटम क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1, यानी Q1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है आपका 20 है, तो ये आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे फ्रंट चेक होगा रियर के बराबर है कि नहीं, तो 1 क्या 2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो एग्जिट में जाएगा, तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी फ्रंट का वैल्यू 1 और प्लस 1, तो ये आपका 2 होगा। तो आइटम क्या होगा, डिलीट होगा, यानी 20 आपका क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से डिलीट हो गया, तो ये दोनों इंडेक्स खाली हो गया। तो यहाँ पे फ्रंट कितना हो गया 2, रियर कितना हो गया 2। अब हम केस 3 अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे f का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो क्या 2 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो आइटम क्या होगा Q2, और आइटम Q2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है आपका 30 है, तो 30 आपका क्या होगा यहाँ पे आएगा। तो हम चेक करेंगे क्या वो फ्रंट रेयर के बराबर है, यानी 2 2 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सेट करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इज इक्वल टू -1। तो आइटम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएंगी और ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, यहाँ से ये फॉल्स हो जाएगा। तो Q इज एम्प्टी, देन Q इज अंडरफ्लो कंडीशन। ओके।